तो आप सभी में 8 से 10 लोग ऐसे होंगे ही जिन्होंने 1 लाख से भी ज्यादा पे करके सेमिनार ज्वाइन किए हैं। इस वीडियो में मैं लिखित में बता रहा हूँ 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको कमेंट करने पे मजबूर कर दूंगा कि क्या ही नॉलेज आपने लाके इस वीडियो में दिया है, और 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जो भी कोर्सेज आपने किया है, जो भी चीज सीखा है फ्री में, उससे अगर ऊपर का वैल्यू नहीं दिया इस वीडियो में, लास्ट में आप जाके कमेंट कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं जो समझाऊंगा उससे पहले आपके माइंड में ये चीज डालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्डेड वीडियो में तो हर कोई ज्ञान झाड़ सकता है, लाइव में हो तो बताओ। तो सबसे पहले आप ये क्लिप देख लो। ये है आज का लाइव जिसमें ये ऑपरेटर का कैंडल है। कब का टाइमिंग है? ये 9:25 का। देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। अब ये कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट जो है फिर प्लानिंग करके देखे तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखा, जिसमें 3-4 ट्रेड्स प्लान हुआ, 1:20, 30, 40 जितना भी बोल लो सब कम है, इवन ये वाला भी। और कौन कौन चाहता है कि इस चीज पे ऑपरेटर पे एक और वीडियो सीरीज होना चाहिए? भाई साहब कमेंट्स का भरमार आ गया, सबका नाम आ जाएगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे कमेंट्स आ गए हैं और काफी लोग इसका फायदा भी उठाए। चलिए ठीक है। और इस लाइव का पूरा आपके लिए रिकॉर्डेड है, पर वो लाइव था, ठीक है। आप बैक टेस्ट करने के लिए, समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लाइव का लिंक भी नीचे डाल दूंगा, पिन कमेंट में भी, एंड स्क्रीन में भी। फिलहाल के लिए एक बात याद रखना, इतना शक किसी पे अगर आप करते हो, अगर कोई आपको कुछ अच्छा चीज वैल्यू डिलीवर कर रहा है तो उस चीज को लो, ठीक है। अच्छा ना लगे कमेंट कर देना। सबसे पहला चीज क्या है ना, मैं जो चाहता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है, थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, लेकिन कड़वा बात यह है कि इंडिया में मंकीज कैसे पकड़े जाते हैं आपको पता है। एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है जिसके चारों कोने में ग्लास रहता है, मतलब कि वो पारदर्शी रहता है, और नीचे में एक लकड़ी रहता है। ऊपर चारों तरफ से बॉक्स है, एक छोटा सा होल उस पे किया जाता है और 10-12 मूंगफली जो है उस पे डाल दिया जाता है और उसको बीच जंगल में छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि बंदर आते हैं और दिखता है उसको कि उस शीशे के अंदर मूंगफली है, उसको नहीं पता कि वो शीशा है या क्या है, उसको मूंगफली पर फोकस है पूरा का पूरा, आसपास कोई देखने वाला नहीं है। अपना हाथ उस बॉक्स में डालते हैं, वो 4 मूंगफली पकड़ते हैं और हाथ खींचना चाहते हैं, लेकिन जो शिकारी होता है जिन्होंने ये जाल बिछाया है वो इतना ही बड़ा होल करते हैं कि आप अगर हाथ डाल रहे हो तो आप डाल सकते हो, लेकिन एक बार जब आपने मुट्ठी बंद कर लिया तो आप उस मूंगफली को भी नहीं ले पाओगे और आप हाथ बाहर नहीं ले पाओगे। हाथ बाहर तभी निकलेगा जब आप उस मुट्ठी को खोलोगे, क्योंकि तब आपका हाथ छोटा होगा, और जहां आपने मुट्ठी बांधा ये हाथ मोटा हो जाएगा। होल ही इतना छोटा है कि आपका हाथ बाहर नहीं हो जाएगा। और क्या लगता है, गेस व्हाट, कि बंदर क्या करेगा? बंदर उस मूंगफली को छोड़ेगा और हाथ बाहर कर लेगा और अपना फ्रीडम के साथ लाइफ जिएगा, या वो मूंगफली जो उसका मिलने वाला है भी नहीं और उसका है भी नहीं, जिससे उसका पूरा लाइफ का फ्रीडम चला जाएगा, और उस मूंगफली को पकड़े रख के वो पूरे जिंदगी भर का गुलाम बन जाएगा? कमेंट करो। अब आप बोलोगे कि भाई ऑपरेटर के बारे में वीडियो था, ये मूंगफली और बादाम और ये मंकीज आप मुझे मॉक करे हो। एक समय पर वो बंदर में भी था, वो मूंगफली मैंने भी पकड़ के रखा था, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुट्ठी अगर बंद रहेगा तो वो फ्रीडम हमारा चला जाएगा। तो उस मुट्ठी को मैंने खोला, और आज इस एग्जांपल देने का जो रीजन है ना इस वीडियो में, वो क्या है कि आप जो भी अपना टेक्निकल एनालिसिस अभी तक सीखे हो, चाहे आपने सपोर्ट रेसिस्टेंट सीखा है, ब्रेकआउट सीखा है, आपने इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सीखा है, या जो भी सीखा है, आदमी कुछ ना कुछ सीखता है और उसके अकॉर्डिंग देखो मार्केट क्या है ना, कि मार्केट में सबको लगभग लोगों को पता रहता है कि उनके कुछ गलती के कारण बार बार लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर वो ये लॉसेस को कम कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। अब इसके कारण वो अपने टेक्निकल स्किल को और सुधार नहीं रहे, और एक और बंदा है जो टेक्निकल को जादू की तरह समझ रहा है, कुछ मैजिकल सेटअप मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। एक वो है जो पूरा साइकोलॉजी पे ही डिपेंड हो गया है, और एक वो है जो पूरा टेक्निकल पे ही डिपेंड हो गया है, और ये दोनों ही लूप है। आपको टेक्निकल के लेवल पे भी टॉप क्लास पहुंचना होगा। अभी मैं जो वीडियो में इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं ना, लिटरली बता रहा हूं, मेरे जो कोर्सेज के मेंबर्स है जीओटी और कॉम्बो वाले, वो मुझसे नाराज हो जाएंगे कि आप बहुत सीक्रेट्स रिवील कर रहे हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। वो वीडियो खत्म होते उनको भी पता चलेगा। अगर उनको एक ब्रह्मास्त्र मैंने दिया है तो उस ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो ये वीडियो इसको डिलीवर करने का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, और आशा करते हैं कि आप जो भी मूंगफली आप पकड़ के बैठे हो, एक पल के लिए उस मूंगफली को छोड़ दो, अपना हाथ खोल के इस वीडियो को देखो। मैं आपको ऑपरेटर का बोरा दिखाने वाला हूं जहां पे इतना मूंगफली है। उस शीशे वाले मूंगफली के पीछे जाके भी कोई फायदा नहीं है, उसमें आपका फ्रीडम चला जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो, ढूंढते हैं कि वो ऑपरेटर का बोरा में जो मूंगफली वो जमा करके आया, जिसके थ्रू वो बंदर पकड़ता है, वो बोरा किधर है और कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, और कैसे आप ऑपरेटर का शिकार होने से बच सकते हो और इस चीज का फायदा उठा सकते हो। अभी मैं मान के चलता हूं कि आने वाले 10 से 15 मिनट तक आप मुझे फॉलो करोगे, जो बोलूंगा उस चीज को डीपली सुनोगे, उसके बाद ही अपना कोई जजमेंट पास करोगे। सबसे पहला चीज समझो कि ऑपरेटर हमारा दुश्मन नहीं है, और मैं अब जैसे बोल ही दिया कि कमेंट करवा ही दूंगा, इस लेवल का नॉलेज दे दूंगा। अब देखो बात क्या है कि ऑपरेटर आपका दुश्मन तो है नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि ऑपरेटर से कोई नहीं लड़ सकता, लड़ना सबसे गलत है। कभी आपको अगर फील हो रहा है ना कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं ऑपरेटर, तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो मार्केट में? बहुत सारे 90% व्यूअर का मैं बात करूं तो वो कमेंट भले कर देते हैं कि ऑपरेटर सबका बाप है, ऑपरेटर से कोई नहीं जीत सकता, ऑपरेटर मार्केट को चलाता है। मैं अगर आपको ऑपरेटर फुटप्रिंट का कुछ बात बताता हूं वीडियो में, तो वो कमेंट ये करते हैं, लेकिन इंटरनली मैं ऑपरेटर का दोस्त हूं और आप ऑपरेटर का दुश्मन। आप ऑपरेटर से लड़ते हो, हम ऑपरेटर के साथ चलते हैं। हम ऑपरेटर को भगवान मानते हैं कि भाई आप मेरे लिए सुप्रीम हो, आप जो करोगे हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, पर उससे फाइट नहीं करते हैं। हम ऑपरेटर को रिस्पेक्ट करते हैं, तभी तो ऑपरेटर का फुटप्रिंट हमें बेनिफिट देता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो।
सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे प्रीसियस चीज है कि जो स्टॉक मार्केट का ये गेम है, ये एक सुडोकू वाला गेम की तरफ है। अगर आप इस गेम में जैसे कि यहाँ स्क्रीन पे देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक पजल है, इसको सुडोकू बोलते हैं। इस गेम में एक क्या रूल होता है ना कि एक पजल क्रिएट है यहाँ पे। अब इस पजल को आप सॉल्व करोगे, जैसे जैसे पजल को सॉल्व करते जाओगे चीजें आसान होती जाएंगी और लास्ट वाला पजल ऑटोमेटिकली, मतलब अगर आपने 1 2 3 कितना गैप है इसमें, 1 2 3 4 5, आप जैसे ही 1 2 गैप भरोगे टोटल 1 2 3 आपके लिए और आसान हो जाएगा। जैसे ही 3 गैप भर लोगे, 3 बॉक्स भर लोगे और आसान हो जाएगा। लास्ट गैप होते होते यानी कि अगर आपने 1 भर लिया, 2 भर लिया, 3 भर लिया, 4 भर लिया, 5 ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्यों बता रहा हूं ये चीज मैं? सेम चीज स्टॉक मार्केट में भी लागू होती है। जब आप मार्केट के पजल को सॉल्व करते हो तो इसमें एक फॉर्म आता है, वो होता है रिवॉर्ड। मार्केट में 2 चीजें हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है रिवॉर्ड। ठीक है, आप चाहते हो मार्केट में रिवॉर्ड कमाना, बदले में क्या करते हो? बदले में लेते हो रिस्क। अब वो रिवॉर्ड आपको इस बात पे डिपेंड करता है कि आप इस पजल को कहां पे सॉल्व कर रहे हो। अगर मैं इस पजल को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करूं, मान लो मैं यहां लिख देता हूं 1, मुझे दिख रहा है कि इस बॉक्स में कहीं पे 1 नहीं है, तो अब क्या है कि इजी हो गया ये पूरा गेम, लेकिन अभी भी एफर्ट है। एक एक स्टेप अगर मैं करते जाऊं और लास्ट स्टेप में सोचूं तो वहां पे रिवॉर्ड बहुत छोटा हो जाता है। इस चीज में आपके लिए गेम आसान हो रहा है, बट मार्केट में मैं बता रहा हूं, अभी मैं इसको रिलेट करा दूंगा। रिवॉर्ड उस जगह पे छोटा हो जाएगा जब पजल पूरा सॉल्व हो जाता है, और रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा आपको जब सिर्फ एक हिस्सा पजल का सॉल्व हुआ होता है। अब बताओगे कैसे, क्या चीज है, ये समझ में ही नहीं आया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, कोरोना का टाइम का मार्केट अगर आप देख लो, ठीक है, क्या हुआ था मार्केट में? मार्केट शार्प करेक्शन किया, 7500 तक पहुंच गया। अब कोई भी बंदा ये मानने को तैयार नहीं था कि मार्केट यहां से बाउंस बैक करेगा, बहुत ऊपर जाएगा, या फिर ट्रेंड रिवर्सल कर जाएगा और मार्केट 20,000 22,000 जैसे भी निफ्टी दिखा रहा है वो दिखाएगा विद इन 3 to 4 ईयर। नहीं ना पता था, पर किसी ने तो बाय किया होगा जो मार्केट यहाँ पे पहुंचा है। ऐसे तो पहुंचा नहीं होगा। उस समय भी किसी ने बाय किया होगा, बीच में भी किसी ने बाय किया, लास्ट हिस्से में भी बहुत कोई लोगों ने बाय किया। अभी हम लोग बायर बन गए, पर उस समय नहीं बन पाए। पर उस समय जो बना होगा बायर, उसका रिवॉर्ड बड़ा होगा कि हमारा रिवॉर्ड बड़ा होगा? आप बोलोगे उनका तो रिस्क भी बड़ा होगा ना। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिस्क उनका भी उतना था, रिस्क हमारा भी उतना है, पर रिवॉर्ड उनका बड़ा है, रिवॉर्ड हमारा छोटा है। आप बोलोगे ये क्या बात हुआ, ये समझ में नहीं आया ना। मैं बताता हूं आपको। आपने जो आज वीडियो में क्लिप देखा वो आज के लाइव का था, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिसका डेट है 13 फरवरी 2024। ठीक है, अब आप लोग ऑपरेटर फुटप्रिंट, मैं आशा करता हूं कि देख चुके होंगे अभी तक वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो मैंने क्या बताया था उस वीडियो में कि जब भी ऑपरेटर मान लो यहाँ पे अगर कदम रखेगा, मान लो ये चार्ट है और अचानक से एक कैंडल ऐसा बन जाए जो कि सारे मूव जितना भी हुआ है पास्ट में उन सारे से ऊपर चले जाए, तो ये पहला साइन होता है कि मार्केट में कुछ तो बदल रहा है। सेम ऐसा ही हुआ होगा कि नहीं कोरोना के टाइम पे? ये बताओ कि मार्केट शार्प फॉल कर रहा था, कुछ ऐसा हुआ था कि मार्केट एक बड़ा लेवल को क्रॉस किया, पर हम लोग क्या हुए, डिनाई कर दिए। नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है। आज का ये चार्ट है, आप देख लो, रिस्क रिवॉर्ड का बात ही छोड़ दो, ये वाला भी अगर आप देखोगे यहां तक गया है, और इवन नीचे वाला कोई बात नहीं है, इस एंट्री को खाने आया था मार्केट। अगर यहां से आप देखोगे, अगर मैं लाइव रहता मैं आपको ये वाला एंट्री भी बता देता, इवन मैंने स्कैल्प मारा है कहां पे वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, कितना पॉइंट दिया है मार्केट ने? 700 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट दिया। कैसे दिया, क्या चीज है? चलिए हिस्ट्री में चलते हैं, सारा चीज अपने आप पता चलेगा। एक स्टॉक मैं खोलता हूं, टाटा मोटर। ठीक है, टाटा मोटर, आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा तरीका से आपको पता चलेगा कि क्या चीजें हैं, कैसे काम करती है। चलिए वीकली कैंडल खोल लेते हैं, समझे। ये स्टॉक आपको भी पता है, टाटा की गाड़ियां बहुत बिक रही है। टाटा जो है इंट्राडे के लिए भी बताएंगे, पहले समझो ये कहां तक का हाई मार के आया है, 950 तक। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि भैया टाटा को शॉर्ट करे, क्या बोलोगे? पागल हो क्या? टाटा का चार्ट देखे हो कभी? टाटा को शॉर्ट करोगे? टाटा बाय करना है तो करो, नहीं बाय करना है तो शॉर्ट करने का तो सोचना भी मत। क्यों? क्योंकि आपने मोमेंटम देखा है। यहां तक भी बहुत सारे लोग बुलिश हो गए थे इस जगह तक। ठीक है, कैसा हो अगर मैं बताऊं कि आज से करीब 3 साल पहले मेरे चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है इस दिन का कि यहां से ब्रेकआउट आएगा तो बहुत तगड़ा मोमेंटम देगा उस चीज का, और उसको भी छोड़ दो। असली गेम पता है क्या है? कोरोना के बाद जब शार्प फॉल मार्केट में आया था, पहला सिग्नल कहीं से आपको दिख रहा है ऑपरेटर का फुटप्रिंट? बताओ, वीकली कैंडल में इन्वेस्टर का फुटप्रिंट कहीं दिख रहा है आपको कि कहीं बड़ा प्लेयर एंटर किया है? बताओ, कमेंट करके बताओ पहले कि दिख रहा है कि नहीं, कि नीचे से कितना नंबर कैंडल पे दिखा आपको। ये कैंडल आप देखोगे ध्यान से तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल में एक बहुत बड़ा ह्यूज कैंडल बनते आपको दिख रहा है। इस कैंडल पे या इसी कैंडल पे किसी ने अगर पहला ग्रीन कैंडल पे ही दम लगाया होता तो उनका रिवॉर्ड क्या होता? इस कैंडल पे अगर किसी ने दम लगाया होता तो उनका रिवॉर्ड क्या होता? इस ब्रेकआउट पे किसी ने दम लगाया होता, उसका रिवॉर्ड क्या होता? और अगर इसी ब्रेकआउट पे, जो कि हम आपको बताएं ऑलरेडी, इस चीज पे मैंने यहाँ पे बताया है, वैसे ही बीडीएल का भी था, उस समय मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर भी 100-150 ही होंगे, तो मैं इस चीज का ये नहीं बता रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि अगर उस समय पे इस चीज पे अगर कोई लिया होता, इतना पजल सॉल्व होने के बाद, कि इतना पजल सॉल्व हो गया है, मार्केट 3 बार, एक बार इस रेसिस्टेंट को फेस कर रहा था, फिर ब्रेकआउट फेल हुआ, फिर किया, फिर यहां तक गया है और इस बार यहां अप्रोच कर रहा है, तो सारा पजल
40 to 50% पजल सॉल्व हो चुका है, तो उसका रिवॉर्ड कैसा होता है। अब जो है पजल जो है लगभग 90% सॉल्व हो चुका है कि ये मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसमें इजी हो जाता है, आपका पैसा बनाना बहुत इजी हो जाता है। कि आप अगर टाटा मोटर को देखोगे जाके डेली कैंडल में कहीं पे भी अगर मान लो गलत जगह पे भी बाय कर लिया, मान लो आपने टॉप में भी बाय कर लिया, 15-20 दिन के बाद फिर से वो रेट से ऊपर चला जाता है और आपको बेनिफिट दे देता है। आपने यहाँ भी टॉप पे बाय कर लिया, फिर मार्केट ऊपर चले जाके आपको फिर से रिवॉर्ड कर देता है, क्योंकि पजल सॉल्व हो चुका है। लेकिन इस एनालिसिस के भरोसे आप इंट्राडे नहीं कर सकते हो, समझे, कि एकदम कि पूरा सॉल्व हुआ पजल में, रिवॉर्ड छोटा हो जाएगा और कभी आप रिवर्सल में फंस जाओगे। मजा तब है जब आप पजल को सबसे बॉटम पे सॉल्व कर पाओ उस चीज में। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है आज का बैंक निफ्टी का चार्ट। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको आज के चार्ट में दे रहा हूं, इसका क्रॉस वेरिफिकेशन लाइव वीडियो देख के आप पहले करो, उसके बाद ही अपना कोई भी जजमेंट देना, वरना नुकसान मेरा नहीं है दोस्त। नुकसान आप सोच रहे हो ना कि मेरा आप कमेंट कर दोगे, हेटर्स कम पड़ने लगे हैं, पिछला वाला सारा हेटर खत्म हो गया था, सपोर्टर बन गया है, फिर नया लॉट हेटर का आना चाहिए ना। तो बहुत सारे लोग पहले कमेंट करते हैं, फिर वीडियो देख के डिलीट करते हैं अपना कमेंट कि भाई सॉरी मैं नहीं समझा था ये चीज, आप जो बता रहे थे वो चीज अब दिखा मुझे। तो इसके लिए वरना नया लॉट हेटर का आने दो, ठीक है। आज का ये चार्ट है, अभी क्या कहानी है इस पे समझो बात को। 1 मिनट के कैंडल पे हम आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी वे में अगर हम पजल सॉल्व कर सकते हैं तो माइक्रो जूम करके होता ना, उस चीज का एकदम डीप में घुस कैसे सकते हैं, जितना लोअर टाइम फ्रेम है। लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों ट्रेड करते हैं इंट्राडे में, सोच के देखो, ताकि पजल थोड़ा और सॉल्व हो चुका है। 10 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों करते हैं, ताकि पजल थोड़ा और सॉल्व हो जाए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों करते हैं, ताकि पजल थोड़ा और सॉल्व हो जाए। लेकिन क्या बात है ना कि रिवॉर्ड भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा। अगर आपने उस पजल को 1 मिनट में डिकोड कर लिया है तो आपको ये वाला रिवॉर्ड मिल सकता है, फिर ये और एक समय के बाद आप 1 आवर में डेली कैंडल में जाओगे, अगर मान लो फुल बुलिश दिख जाए कि यहां से लेके यहां तक चढ़ा गया है, तो हल्का सा आएगा तो आपको लगेगा हाँ भाई ठीक है, पजल तो पूरा सॉल्व है ना, मार्केट 1.5% मूव कर गया, आपके लिए स्पेस कम हो गया सक्सेस का। तो ये मार्केट का आज का चार्ट है बैंक निफ्टी का। अब जरा मार्केट को देखो, पिछला ऑपरेटर सीरीज में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि जो नीचे के साइड से बैंक निफ्टी ने इस वाले लेवल को, जो सबसे बड़ा बायर था, इसको निकाला तो मार्केट यहां से एटलीस्ट 2000 पॉइंट मूव करेगा। और आपको शॉक शायद नहीं ही हुआ होगा, भले ही वीडियो अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग गया, पर यहां से टाइम, अगर आप रिकॉर्डिंग डेट आप देखना आता है ना आपको, तो रिकॉर्डिंग डेट आप देखना जाके किस डेट में वहां पे स्क्रीन पे दिखेगा, 2400 पॉइंट का मोमेंटम यहां से दिया था। इवन इस जगह से भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखेगा कि मोर देन 1900 पॉइंट्स देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इस गेम को हम लोग यहां पे डिकोड किए थे। वैसे ही अगर आज के मार्केट को आप देखो, थोड़ा सा ध्यान अगर आप अपना लगाओ, दिमाग लगाओ, कि आपको एक बात समझ में आएगी कि मार्केट इस जगह से काफी सार फॉल किया और गिरते गिरते 1000 पॉइंट मार्केट गिरा, यहां तक 1000 पॉइंट गिरा। अगले दिन डायरेक्ट मार्केट स्टॉप लॉस लेके गिरना शुरू हो जाता है और फिर गिरते गिरते ये सारे सपोर्ट्स को ब्रेक करते करते फाइनल इस सपोर्ट तक मार्केट आ जाता है। एंड अगेन इस स्टॉप लॉस को ब्रेक डाउन करके मार्केट यहां से निकलना शुरू करता है। अब देखो, सिर्फ समझे, मैं अब जो दिखाऊंगा आपको मजा आ जाएगा। यहां से मार्केट निकलता है और फिर से 500-700 पॉइंट मूव करता है। और अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो, मैं तो क्या बोलूं यार, बोलने का भी मन नहीं करता, जाके लाइव मिलाना इस टाइम पे, ठीक है, मेरे पोस्टेड है वीडियोस में, कि क्या यहाँ पे आपको बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट तक मार्केट मूव करेगा। मैंने लिंक अगर टेलीग्राम का नहीं है तो आप निकाल लो, यहां से लेके यहां तक जो मूव किया था उस पर भी हम लोग क्लियर कट थे। एग्जैक्टली बॉटम से पकड़ के जो होता है ना 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड, ये भी दिखाया था आपको, इस जगह से लेके कहां तक का, यहां तक का, जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था। लेकिन कुछ हुआ यूं कि कल मार्केट ओपन होते ही 9:15 से लेके 2.25% मार्केट गिर गया, 1000 पॉइंट एक डे में गिर गया। अब रिटेलर का देखो माइंडसेट क्या होता है और ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होता है। एक दिन पहले मार्केट पहले 1000 पॉइंट गिरता है, ठीक है, अगले दिन रिटेलर सेलर बन जाएगा, वो सेलर बनेगा, मार्केट बायर बन के इधर से उसका जान मारा। अब वो फिर बायर बना, अगले दिन रिटेलर, ऑपरेटर फिर सेलर बना और फिर 1000 पॉइंट गिरा दिया उसका, फिर जान ले लिया उसका। अब फिर रिटेलर जो है वो वापस से सेलर बन गया है, आज सेल करेगा मार्केट। एंड ऑपरेटर क्या बोला कि ले भैया, फिर से 1000 पॉइंट चढ़ा दिया ऊपर। अब आप बोलोगे ये तो रोलर कोस्टर है, मार्केट जब पूरा पेन दे देता है तब हमें समझ में आता है, उससे पहले तो हम समझ नहीं पाते हैं, तो इस चीज में तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आप भी तो तब बता रहे हो जब बनने। तो एक बात याद रखना, यही चीज मैं अब जो दिखाने वाला हूं ना, वो चीज देखो, यहां पे इसको आप जब 1 मिनट पे आओगे, अपने माइंड में कोई भी परसेप्शन अगर बिल्ड करके आप आते हो कि आज मार्केट बुलिश या फिर मार्केट आपका बियरिश, तो इस चीज से आप बहुत कुछ चीजें अनदेखा कर देते हो जो मार्केट में आप देख सकते थे। अब फॉर एग्जांपल आज का मॉर्निंग का स्टार्ट होता है मार्केट यहाँ पे, आपको नहीं पता कि मार्केट बुलिश जाएगा या बियरिश, आप पूरा बियरिश हो जाओ, पूरा बुलिश हो जाओ, स्टॉप लॉस ही दोगे ना आप मार्केट में, ठीक है। अब आप थोड़ा इस प्राइस एक्शन को यहाँ पे देखो, यहाँ से कैंडल बनना स्टार्ट होता है और आप देखो छोटा कैंडल, छोटा कैंडल, छोटा कैंडल, इस जगह तक आपको क्या लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, और मानना भी चाहिए गिरने वाला है। मैं तो बोलता हूं कि आप मानो कि मार्केट गिरेगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स एंड। लेकिन एक छोटा सा आपको क्लू देखो कि इस तरह के मार्केट में 160 पॉइंट का 1 मिनट का कैंडल बनना चाहिए क्या?
अपने आप से सवाल करो, क्या हो सकता है ये? कोई रिटेलर बना सकता है क्या? कोई बिगिनर बना सकता है क्या? क्या आप और हम बना सकते हैं क्या? क्या 25-50 लाख रुपए का पोजीशन बनाने से 150 पॉइंट मार्केट मूव करेगा क्या 1 मिनट में? सिंपल सा सवाल करो, नहीं। अब इस चीज को अगर आप देखोगे, आप बोलोगे यहाँ पे लाइव देख लो, कब का है 9:25 आप नहीं जानते हो, आप अभी भी सिले रहे हो। इवन मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट का सबसे बेस्ट पोजीशन कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा। कॉल का चार्ट है और इसके बाद 100 पॉइंट यहां से भी मूव किया था मार्केट 1:9। लेकिन अब फिर भी देख लो कि क्या परसेप्शन था। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं आपको पता ही है। इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग प्लान करेंगे। मेरा ऑपरेटर कदम रख दिया है चार्ट पे, अब दिमाग लगाओ इक्वेशन पे। मार्केट डाउन है ऑलरेडी, कल 1000 पॉइंट गिरा है 2.25%। इंडिया का हर ट्रेडर सोच रहा है कि आज मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा पोजीशन के लिए वो तैयार नहीं है कि वो कॉल साइड में एंटर कर सके। इवन बहुत सारे लोग BTST ट्रेड लेके बैठे होंगे जो कि पुट का पोजीशन आज होल्ड करके रखेंगे। कल एक कदम पीछे चल रहे होंगे, कल 50 पॉइंट लेके भागे होंगे अगर वो पुट में, और उसके बाद 500 पॉइंट मार्केट मूव कर गया होगा। अब वो पेन में होंगे कि आज तो फाड़ के रख देंगे, आज कुछ भी ट्रेड लेंगे उसको पकड़ के होल्ड कर लेंगे, उस पे रुक जाएंगे हम। और मार्केट पहला सिग्नल आपको देता है 160 पॉइंट का 1 मिनट का एक कैंडल बना के कि बेटे कुछ तो बदल गया है। अब आप अगर समझदार हो तो इस चीज को इसी जगह पे डिकोड करोगे जैसे हम लोगों ने किया। लेकिन आप अगर समझदार नहीं हो, ये सब चीजों को ध्यान नहीं देते हो, तो आप इस चीज को इग्नोर कर दोगे। हाँ ग्रीन कैंडल, आप बस रेड ढूंढते रहोगे, हाँ लाल बन गया, लाल बन गया। आपने क्या किया, एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया। अब यहां से यहां तक में हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ी देर के लिए डाउन हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटर अगर कदम रखा है तो ये पोजीशन को डिफेंड करेगा, वो इसको नहीं जाने देगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहां से नहीं निकलता है और नीचे लेके आता है मार्केट को। और इस पोजीशन तक हम लोगों ने एक बार यहाँ पे छोटा सा 2-4-5 रुपीस का स्टॉप लॉस लेके अगर देखा जाए तो ट्राई भी किया, नहीं सक्सेस हो पाए। क्या हम लोग कोशिश करना छोड़ देंगे? नहीं। दोबारा फिर कब, 9:33। थोड़ा सा लाइव पीछे करते हैं और जाते हैं 9:35 पे। बिल्कुल थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कमेंट क्या आ रहा है, हमें ऑपरेटर के साथ रहना है, टॉप से पुट लिया था, ठीक है। अभी तक हम लोग मान रहे थे कि वो नूब ऑपरेटर था, अब ये ऑपरेटर दिखाएगा ताकि ताकत तब ना। फाइट ना हो जाए, दिक्कत यही है। आप ट्राई करने का इस पे भी कर सकते हो, इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के, और मेरे ख्याल से फाइट ज्यादा होने का चांसेस है, तो स्कैल्पिंग तक ही इसको रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम समझ गए कि ऑपरेटर का जो ये कैंडल है, इस कैंडल के बाद यहाँ पे मार्केट चल रहा है और स्टार्ट हो गया है। यहाँ से इस चीज को सीरियसली लेते तो अब देखो सेम, जब यहाँ से ये 150-200 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया, आपको बस ऑपरेटर के साथ रहना है कि भाई ऑलरेडी ये एक तो ये बनाया, फिर फेल होने के बाद दोबारा 150 पॉइंट का कैंडल, ठीक है। इस जगह पे एग्रेसिव हो जाना है। जब एक बार में अभी क्या हुआ कि कुछ लोगों ने इस पे पैसा भी कमाया लेकिन जल्दी भाग गए। अरे भाई अगर मार्केट ऑलरेडी एक बार आपको 150 पॉइंट 1 मिनट में मूव किया है, दोबारा नीचे जाने के बाद वापस से 100-150 पॉइंट मूव कर जा रहा है 1 मिनट में, 2 मिनट में, तो आप एग्रेसिव रहो। 200 पॉइंट देने नहीं आया मार्केट आपको, वो 200 पॉइंट का मार्केट नहीं है, वो बहुत बड़ा मार्केट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखो, पर 1 मिनट में ट्रेल भी तो कर सकते हो। आप ट्रेल कर सकते हो, हाफ क्वांटिटी निकाल के हाफ क्वांटिटी इस क्वांटिटी पे छोड़ भी सकते हो इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ। अभी भी ऑपरेटर का साथ नहीं छोड़ना है भाई। जब ऑपरेटर अपने आप को प्रूव कर रहा है तो ऑपरेटर का साथ देखो। फिर निफ्टी 50 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले इसको निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं साथ में, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट कैसे काम करता है ये निफ्टी 50, ठीक है। अगेन वापस से आप देखोगे इस जगह, ठीक है। और ये भी अगर आप देखोगे बाद में जाके, ये करीब 952, ये इस जगह का बॉटम का बात था, इस जगह पे एग्जैक्टली, ठीक है। और ये करीब जो मार्केट में आप देखोगे कितना का दिया है, एक ही दिन का, ये अलग अलग दिन का चार्ट नहीं बता रहा हूं मैं आपको। इसने मार्केट में 1:26 और अभी हाँ लगभग 1:26, ठीक है। अब बात समझो, क्या बात है कि पजल धीरे धीरे सॉल्व होते जा रहा है, और जितना पजल सॉल्व हो रहा है मार्केट आपके लिए उतना आसान होते जा रहा है। समझे बात को। और जितना मार्केट आपके लिए आसान होगा, रिवॉर्ड उतना ही छोटा हो जाएगा, और एक समय तक जाते जाते आप मान लोगे कि मार्केट पूरा बुलिश होने हो गया है, और उस समय मार्केट आप जब घुसोगे तो आपको लॉसेस देना शुरू करेगा। जैसे कि ओवरऑल अगर बात करें कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव डे के बाद सबके पास पजल क्लियर हो गया था कि मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है, और वो लास्ट में ब्लड बाथ में घुसे, और जो इनिशियल पजल था जिसको सॉल्व करके बहुत बड़ा रिवॉर्ड बनता, उस रिवॉर्ड को नहीं देख पाए, और तब जाके बुलिश हो पाएंगे जब बुलिशनेस खत्म हो जाएगा। यही बिगिनर लूप है जिसमें लोग फंसे हुए रहते हैं। तो अगर मुद्दे की बात करें, हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जा रहा है, आप पीछे में देख रहे होगे कि एक लाइट अभी यहाँ पे नहीं है जो SL60 लाइट था, क्योंकि जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था और 20 मिनट आगे का पार्ट था वो म्यूट हो गया था, माइक का एक बटन टच हो जाने के कारण मुझे पता नहीं चला। बट इसका जो आगे का पार्ट है मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, हालांकि रिकॉर्डिंग डेट थोड़ा बदल चुका है, बट टेंशन नहीं है। मेन चीज क्या है ना कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो अभी 13 तारीख का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, एक चीज मैं आपको बोलता हूं जो चीज आपको करना चाहिए कि इस वीडियो पे लाइव में बहुत ज्यादा प्ले नहीं करूंगा। उससे क्या होगा कि आप बोर हो जाओगे। आप जो चीजें मैं बता रहा हूं उस चीजों को टाइम के साथ चेक करना, लाइव मार्केट में बनते देखना, उस समय मेरा ओपिनियन देखना, कैसे उस डेटा को हम लोग एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाते हैं। अब फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक और डेट का देख लेते हैं, ऑपरेटर फुटप्रिंट। उसके बाद में आपका जो सारा कंक्लूजन है, और जीओटी और कॉम्बो के जो मेंबर्स हैं जो कि सोच रहे होंगे कि गौतम भाई आप बहुत ज्यादा सीक्रेट्स क्यों रिवील करते हो, ये वाला पॉइंट आपके लिए लिटरली आपके लिए
गेम चेंजिंग होने वाला है और जो बेनिफिट आप उठा रहे हो वो तो उठा ही रहे हो। अब जो इसके बाद में चीजें बताने वाला हूं उसके बाद आपके ट्रेडिंग करियर में एक बहुत बड़ा जंप आएगा अगर आप ढंग से उस चीज को समझ जाओगे। तो एक और लाइव देखते हैं हम लोग, कब का देख लें। 13 फरवरी का पिछला एग्जांपल लिए थे, 18 फरवरी का देखेंगे, 20 फरवरी का देखेंगे, पास्ट में 2-3 महीने का देख लेते हैं। उससे क्या होगा कि कभी भी कुछ बन गया है रिकॉर्डेड में बताना तो आसान ही है, कुछ बहुत बड़ा हार्ड तो है नहीं। कभी कभी कोई भी डेटा लेके आ जाए। एक काम करते हैं नेक्स्ट डे का देखते हैं, 13 के बाद 14 फरवरी। ठीक है, मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हुआ था। थोड़ा सा क्लिप देखेंगे। इस लेवल से लिया रिएक्शन यहाँ से थोड़ा बड़ा कैंडल बन गया है, इसको थोड़ी देर तक वेट एंड वॉच। अगर इसमें अपडेट होगा तो हम लोग कॉल साइड पे अपना मोमेंटम बदल देंगे, अपना पूरा प्लान नहीं बदलेंगे, कॉल साइड देखेंगे, ठीक है। अगर इस ऑपरेटर होगा कैंडल में तो हम लोग अपना पूरा प्लानिंग बदल लेंगे, क्योंकि एक बड़ा कैंडल बन रहा था। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का सा इंटरटेनमेंट मत ढूंढो। हर 10 मिनट में इंटरटेनमेंट की वीडियो फास्ट क्यों नहीं जा रहा है, मूवी बोर क्यों कर रहा है। लेसन सीखो, आप सीखने आए हो, थोड़ा सा बोर ही सही बट सुनो। अगर ऑपरेटर इस कैंडल को दबा दिया जो कि पुट का कैंडल था, कॉल का नहीं था, तो कॉल साइड डोमिनेट करने का प्रयास करेगा मार्केट। और उसके बाद जो पिछला हम लोगों का प्लानिंग था कि मार्केट पे मैं आपको लाइव नहीं बता रहा हूं, मैं अभी इसके बाद असली लर्निंग जो आने वाला है ना वो मैं आपके सामने रखूंगा, दिमाग हिला दूंगा। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एक छोटा सा डेटा, वो जो डेटा था 150 पॉइंट वाला डेटा उस दिन देखे थे ना, कि उसके बाद क्या ही मार्केट हुआ। अब इस डेटा के बिहाफ पे आप पूरा देख लेना, लिंक पोस्टेड है, यूट्यूब मेरे बाप का नहीं है। जो मैं बोला हूं लाइव में वही लाइव है, अभी भले ही रिकॉर्डेड देख रहे हो। यही है 14 फरवरी का चार्ट। चलो बैंक निफ्टी को मिक्स करते हैं इसके साथ, ठीक है। एक ऐसा मार्केट जो यहां से खुलता है, और कौन सा टाइमिंग था ये, 9:38, 9:38। बिल्कुल, अब ये मिस्टेक आप लोग नहीं करना कि वापस से वही बात हो जाएगी, रिकॉर्डेड डेटा लाइव डेटा। ये भी दिन गैप डाउन खुला मार्केट, कितना गैप डाउन खुला है, मोर देन 300 पॉइंट्स, ठीक है। और खुलने के बाद कॉल साइड का प्लानिंग सोचने में भी हालत खराब होता है, बट एक डेटा आया हमारे पास, उस डेटा को इंटरप्रेट किए हम लोग, और जो किए लाइव में किए, ठीक है। और यहां पे आप देखो कौन सा टाइमिंग है, 9:30 है। 9:38 के आसपास थोड़ा सा अनयूजुअल प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ। क्या प्राइस एक्शन अनयूजुअल शुरू हुआ कि यहां से जो रिजेक्शन आया, इसीलिए मैं बोला लाइव देख लेना भाई, लाइव से मैच करो, रिकॉर्डेड में जज मत करना, ठीक है। यहां से उस समय भी किए थे, अभी भी सेम चीज बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं बता रहे हैं आपको, और नहीं करना है भरोसा, मेरा बाप का क्या लोगे अपना देखो, ठीक है। यहां से जब ये प्राइस एक्शन अनयूजुअल बनाना शुरू कर दिया ना मार्केट के, भाई रिजेक्शन लेगा, कायदे से गिरना चाहिए, नहीं गिरा, ऊपर क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग यहां दिमाग लगाते हैं, ठीक है, यहां का मोमेंटम, यहां दिमाग लगाते हैं, यहां का मोमेंटम, यहां दिमाग लगाते हैं, यहां का मोमेंटम, इवन मतलब कि कितना मूव किया है इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम लोगों ने ऑपरेटर का फुटप्रिंट को इंडिकेशन पहला सीरियसली लिया और बोला कि इसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड का प्लान करेंगे। मोर देन 770 पॉइंट्स, बहुत बड़ा पॉइंट्स होता है। बैंक निफ्टी जो रेगुलर ट्रेड करते हैं उनको पता है कि 400 पॉइंट गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट आपका 700 पॉइंट गैप अप में चले जाए, हलवा नहीं है, जो भी ट्रेड करते हैं उनको पता है, रेगुलर ट्रेडर जो है ना, ये किस लेवल का इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे मैंने इंटरप्रेट करके आपको बताया। अब सवाल यह आता है कि इस चीज से समझें क्या आप आपके लाइव में डेली ज्वाइन करके हम इसका बेनिफिट उठाएं। आप बोले कि जीओटी और कॉम्बो मेंबर्स को बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है इस वीडियो से, या फिर अभी तक जो हम लोगों ने इतना ज्ञान आप दिए उन सारे चीजों का मतलब क्या है। मतलब मैं समझाता हूं, देखो जो रियल लर्निंग इस वीडियो से आपको मिलेगा ना, रियल लर्निंग वो क्या है। आप अगर वीडियो का शुरू वाला पार्ट देखो, 2 बार रिकॉर्ड हो गया वीडियो, आज 19 फरवरी हो रहा है, एक बार 13 फरवरी हो रहा था। मैंने 20 मिनट रिकॉर्ड किया था, बीच में चला गया था, बट मैं बता देता हूं मेरा क्या माइंडसेट था आपको। जो शुरुआत में मैंने क्या बोला कि मार्केट एक पजल की तरह, एक सुडोकू वाला पजल, जिसका अगर आपने उसका 10% पार्ट को डिकोड किया तो 90% आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आप उसका 20% पार्ट को डिकोड होने दिया तो रिवॉर्ड घट के 80% या 70% हो जाएगा। अगर आप 30% पार्ट को डिकोड होने देते हो तो आपका रिवॉर्ड 70% के आसपास हो जाएगा। अगर आप 50% पार्ट डिकोड होने देते हो तो आपका रिवॉर्ड वही 50-60% के आसपास हो जाएगा। और अगर आप 80 और 90% पजल को रिसॉल्व हो जाने देते हो, सुडोकू का मान लो ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, और 1-2 क्लियर होने देते हो, इधर से भी मान लो क्लियर होने, तो 2-4 हिस्सा बचा हुआ हो मार्केट का, तो केवल सिर्फ 10 से 15% का आपको रिवॉर्ड मिलेगा मार्केट में। यही मार्केट का नियम है। तो इस चीज में जो सबसे बड़ा लर्निंग है कि अगर आप शुरुआत में पजल को सॉल्व करते हो, क्यों किया आपने सवाल सबसे पहला, कि आप इतना दिमाग अपना, एनालिसिस अपना लगाए, इतना टॉप क्लास मार्केट में एनालिसिस किए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गौतम भाई आपका टेक्निकल स्किल इतना हाई लेवल ऑफ कैसे चला गया है कि आप लाइव मार्केट में ऑपरेटर का कदम भी देख देते हो। मैं जानता हूं ये वीडियोस नहीं बनाना चाहिए मुझे, बट क्या करें, चूल्हा है। तो अगर आप 10% पे मार्केट को डिकोड कर रहे हो तो इसका सिंपल सा रीजन है, ये आप तब करो ना जब आपको 90% का रिवॉर्ड चाहिए मार्केट से। तब अगर आप 10% में मार्केट में पहला हिस्सा में, मतलब अगर मैं यहाँ पे चार्ट में जाऊं, आपको दिखाऊं कि हम लोगों ने अगर पजल को यहाँ सॉल्व कर लिया इस जगह पे, तो बाकी का रिवॉर्ड हमें बड़ा चाहिए, तब हम लोग इसका रिवॉर्ड ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लो इसी में सिर्फ 20 पॉइंट ही कमाने का बात हो, पूरा दिमाग लगा लिया, पूरा पजल सॉल्व कर लिया, इतना बड़ा मार्केट में एनालिसिस कर लिया, और क्या किया उसके बाद 15 पॉइंट कमाना था हम लोगों को, 20 पॉइंट कमाना था, तो उस चक्कर में क्या हुआ, एक तो हम लोग फालतू का रिस्क लिए, 10% का एनालिसिस करके हम लोग 15% का रिवॉर्ड ले रहे हैं। इसके जगह पे दूसरा चीज करो मार्केट में, अभी बताऊंगा ना, दिमाग सच में मजा ही आ जाएगा। दूसरा चीज क्या है कि अगर आपको रिवॉर्ड 10% से 15% वाला ही रिवॉर्ड चाहिए, कि मान लो अगर 2-4% कमाना है, मैं आपको अपना एक स्विंग ट्रेड का एग्जांपल देता हूं, GLS, ठीक है, ग्लेनमार्क साइंस। इस
इस पजल को मैंने सॉल्व किया था इस जगह पे, देखो पहले से ड्रॉ है इस जगह पे कि मार्केट कंसिस्टेंट फंडामेंटली इसको चेक किया था और यहाँ पे मुझे दिखा था कि बेस्ट पॉसिबल एंट्री इस जगह पे दिखा था और इसका रिवॉर्ड क्या था मार्केट में 300, अभी मोर देन मतलब ऑलमोस्ट कह लो कि डबल से भी ज्यादा प्राइस हो गया है इसका। प्राइस अगर हम लोग देख लें तो 150% का लगभग मोमेंटम यहाँ से दिया मल्टीपल चार्ट से। आपको पता है स्विंग ट्रेड्स के बारे में बोलने का नीड ही नहीं है, मेरे चैनल पे जाके स्विंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ट्रेड लेने के बाद मार्केट में मैं वीडियो बना के पोस्ट कर देता हूँ कि यहाँ पे पजल सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे पजल सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया या यहाँ पे मैं इस पोजीशंस के साथ बैठ गया हूँ, मैं क्लियर बता दिया भाई। जैसे आईडीबीआई में बताया था ना 2 बार सर्किट लगा था, लेने के बाद ऑपरेटर के साथ एंट्री लो वाला वीडियो देखे होगे तो सेम वही चीज है। तो अगर आप पजल को 10% वाला पार्ट में सॉल्व कर रहे हो तो एक सिंपल सा रूल समझो कि तब आप टारगेट कर रहे हो कि 30, 40, 50% का रिवॉर्ड आपको चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर आप बॉटम पे एंट्री कर रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 100, 200, 250 पॉइंट का अगर मोमेंटम आपको पकड़ना है, तब जाके इतना हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी, हाई लेवल ऑफ दिमाग अपना उसमें घुसाना है। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है स्कैल्पिंग। 15 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट ये चाहिए, पूरा पजल सॉल्व होने दे दो। अगर कोई स्टॉक 100% चढ़ गया है तो वो 110% भी चढ़ेगा, वो 120% भी चढ़ेगा। टाटा मोटर का पजल कितना सॉल्व हो गया? आप लोग कमेंट करके बताओ टाटा मोटर का सॉल्व कितना हुआ है। आप छोड़ो टाटा मोटर, मेरे चैनल पे टाटा पावर का वीडियो है 3 साल पुराना, जिस दिन का बोला है ब्रेकआउट आज तक आप चेक कर लेना, एक डे का कैंडल का ब्रेकआउट क्या टच किया है क्या? वो लो थोड़ा सा चार्ट मिला लेना जाके, बहुत सारे कुछ मेंबर्स होते हैं ना, वो जाके क्या करते हैं कि देखते हैं कि भाई 3 साल 4 साल पहले वीडियो बना के डाला था बंदा, आज तक नहीं। तो इस जगह पे क्या मतलब है? इस जगह पे आपका पूरा पजल 100% पजल सॉल्व हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लोगों को ट्रेड लेने में लगता है डर कि और कितना भाग जाएगा, चढ़ गया है और कितना चढ़ेगा। नहीं, अगर ये पजल 100% देख लो, सब कोई पता चल गया, पूरा मार्केट जानता है कि मार्केट बुलिश है, क्लियर कट पजल सॉल्व है। एक आध हिस्सा आपको अगर 3% 4% कमाना है, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस जहां पे आप रिस्क ले सकते हो। विद इन 10 to 20 डेज आपको आपका रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन अगर बड़ा पैसा बनाना है तो यही रिस्क यहां भी ले रहे हो, वही रिस्क जीएलएस में भी लोगे, यही रिस्क टाटा पावर में ले रहे हो, वही रिस्क इंडिगो पेंट्स में भी लोगे, जो रिस्क आप बॉटम पे ले रहे हो वही रिस्क आप ब्रेकआउट पे भी लोगे, इवन उससे ज्यादा लोगे, बट रिवॉर्ड छोटा हो जाएगा। तो इस चीज का जो मेन लर्निंग है ना, वो ये है कि मार्केट में तब तक शांति में बैठो अगर मान लो आप डेली ऑप्शन कर रहे हो, मान लो आपको निफ्टी स्टॉक से मतलब नहीं है, आप बोल रहे हो ऑप्शन में हम इसका कैसे बेनिफिट उठाएं। सिंपल एज दैट, इस दिन मार्केट देख लो आप, ठीक है, पजल पूरा मान लो सॉल्व हो गया। फॉर एग्जांपल 13 फरवरी वाला एग्जांपल देखे थे, जब मार्केट इतना डाउन होने के बाद इतना उठा था, कौन सा कैंडल से? 150 पॉइंट से, ये वाला देखे थे ना, यही वाला देखे थे हम लोग, ठीक है। अगर मान लो मार्केट आपको यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे देख लेना, मिला लेना भाई, मैं तो यही बोलूंगा, आप लोग मिलाते नहीं हो ना, क्या मेरा क्या नुकसान, लोग छोड़ो। अगर मैं यहाँ पे पजल को सॉल्व कर लिया हूं तो मेरा टारगेट छोटा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, अगर मैं सिर्फ छोटा टारगेट लेने आया हूं तब मैं यहाँ फाइट नहीं करूंगा, ठीक है, कर सकता हूं, कोई बड़ा बात नहीं, पर मैं जबरदस्ती का बीच में साइडवेज वाइडवेज में क्यों फंसूं? तब मैं पूरा मार्केट का एक पजल को सॉल्व होने देता हूं ना बैठ के शांति से, तो मैं पूरा मार्केट का पजल सॉल्व होने दूंगा। उसके बाद मेरा एक्यूरेसी बढ़ जाएगा कि मुझे पता होगा कि ऑपरेटर मेरा कॉल साइड है, ऑपरेटर के दिशा में जाना है। और तब कोई सेटअप नहीं, बोलो सेटअप भी बता दो गौतम भाई, सब कुछ क्लियर कर दो, आप हाथ पकड़ के खरीदवा दो, मेरा एक काम करो अकाउंट खुद ही हैंडल कर दो। तब इतना अगर आप चाहते हो उनके थाली में परोस के आपको कोई खाना ला के दे दे, वैसे काम नहीं होता, आपको आपका हार्डवर्क करना पड़ेगा। मेरा काम आपको डायरेक्शन दिखाना, इससे भी डीप में जाना है, जाओ इसका बाप है जीओटी और कॉम्बो, जो मैंने एकदम क्या कहते हैं मार्केट में नजरिया खोल के रख दिया है एक एक चीज का, देखने के बाद दिमाग हिल जाएगा। तभी आप लाइव के वीडियोस में जब लाइव देखोगे ना, डेटा भी आप मिलाओगे, इसके बाद जो 2 वीडियो का लिंक या फिर एंड स्क्रीन में आएगा, उसमें थोड़ा सा कमेंट भी पढ़ लेना आप एट द सेम टाइम, आपको बहुत समझ में आएगा कि क्या चीज चल रहा है एक्चुअली मार्केट में। तो यहां से अगर आपका पजल सॉल्व हो चुका है मार्केट में, उसके बाद दिमाग लगाओ ना, उसके बाद रास्ता इजी है। 200 पॉइंट छोटा छोटा चीज में, पता है मैंने कहां पे स्कैल्प मारा था, इसमें आपको बताने वाला था कि मैं स्कैल्प मारूंगा। यहां पे जब मार्केट एक हाई बना था, इतना मैं देख चुका हूं कि मार्केट 600-500 पॉइंट जाने के बाद हाई तक पहुंचा है, मान लो 500 पॉइंट तक, और वापस से मार्केट इतना नीचे आ गया, कितना नीचे आ गया? 500 पॉइंट। कायदे से फिर से इसको रिवर्स करना था तो कर जाता, दोबारा यहां तक क्यों गया? इस जगह पे मैं समझ गया कि दोबारा इस जगह तक क्यों गया, कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा। तो एक काम करता हूं, फिर से मुझे बड़ा कैंडल ढूंढा, मैंने कहां ढूंढा था? यहां पे ढूंढा था। एक तो 200 पॉइंट का मोमेंटम, दूसरा इतना गिरने के बाद वापस से इतना चढ़ गया। चढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट क्लियर था कि अब एक डेस्टिनेशन दिख रहा है ऊपर का हाई, डे हाई, और जिस टाइप का स्ट्रेंथ है, मार्केट फुल मूड में है कि उस हाई को पहुंचाएगा। यहां तक लोग डर जाते हैं, यहां पे डरना नहीं है, यहां पे एग्रेसिव होना है। और इस जगह पे मैंने यहां पे वापस से एक अच्छा कैंडल देख के स्कैल्प मारा, विद इन 3 मिनट्स। देख के छोटा मूव लग रहा है आपको, ऑप्शन में 50-50 पॉइंट का मोमेंटम आता है यहाँ पे, ठीक है, और विद इन 10 मिनट्स यहाँ से देखोगे दोबारा स्कैल्प यहाँ पे बना था और वो हाई तक पहुंचा दिया। और उसके बाद हाई तो छोड़ो, हाई के ऊपर भी निकला मार्केट। कहने का मतलब क्या है कि आप कभी भी एक बार पजल सॉल्व होने के बाद ना दिमाग लगा सकते हो, बस चिल मार के आपको बैठना है, आराम से आपको क्लियर कट रास्ता मिलेगा। आप बोलोगे सेटअप भी बताइए, कैसे पता करें कि यहाँ कैसे घुसे, इतना दिमाग लगाना होगा नहीं तो लाइव देखो, 10-12 लाइव देखो, बेसिक आइडिया लग जाएगा। और उससे भी ज्यादा अगर सीखना है तो रास्ता ओपन है आपके लिए। अदरवाइज पहले मार्केट में सीखो, बिना सीखे तो मार्केट
मार्केट पैसा देगा नहीं ना। तो ओवरऑल मैं अभी जो वीडियो का पार्ट है, जिसमें मैं लास्ट वाला पार्ट जीओटी और कॉम्बो वालों से कहना चाहता हूं, डेडिकेट करना चाहता हूं उनको कि देखो, सिंपल सा रूल मैं बताता हूं। अगर मॉर्निंग में मार्केट में कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखता है या आपको कोई भी पजल 10% में सॉल्व करने का खुजली होता है, तो मान के चलना, या तो उस पे आप अगर 300 क्वांटिटी मार रहे हो तो लास्ट का 10-20% क्वांटिटी छोड़ दो, सिर्फ देखने के लिए कि मार्केट कहां तक जाता है। हो सकता है वो स्टॉप लॉस हिट करा दे। मान लो आपने यहाँ पे 300 बाय किया, आपको प्रॉफिट दिया यहां तक, आप नहीं निकले, आपने 270 क्वांटिटी निकाल दिया, सिर्फ 30 क्वांटिटी छोड़ दिया, यही वाले स्टॉप लॉस के साथ। यही 30 क्वांटिटी कभी कभी आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देगा कि आप बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। और दूसरा बात, ये जो अगर वापस आ भी गया, अब मान लो टारगेट पे आपने 270 पॉइंट बुक किया है, तो अगर 3000 का प्रॉफिट होने का है तो आपका प्रॉफिट घट के 26 से 2700 रुपए तक आएगा, उससे नीचे नहीं घटेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट देने वाला होगा तो 4000, 5000, इवन 10,000 तक भी चल जाएगा। और दूसरा बड़ा बात, इससे भी बड़ा बेनिफिट, समझे, आपको डर लगता होगा बड़ा प्रॉफिट, मार्केट छप्पड़ फाड़ के पैसा दे रहा है, समेट नहीं पा रहे हैं। दूसरा बड़ा बात, जब आप इस चीज को रुकोगे 4-5 बार, 6 बार, 7 बार, अर्ली फुटप्रिंट्स को अगर डिकोड करके कोई बहुत बढ़िया ट्रेड आप लेते हो, तो आप 10 बार अगर ये चीज लिए, 6 बार, 5 बार जब आप मार्केट में 500-400 पॉइंट्स का प्रॉफिट देख लोगे ना, तो आपके अंदर एक बिलीफ सिस्टम जनरेट होगा कि इतना पैसा भी मार्केट में कमाया जा सकता है, इतना प्रॉफिट भी बनता है मार्केट में। और तब वही चीज आपको, जो 300 क्वांटिटी में अभी आप 30 क्वांटिटी छोड़ पा रहे हो, वही 30 क्वांटिटी में धीरे धीरे 60 छूटेगा, वही 60 धीरे धीरे 90 छूटेगा, वही धीरे धीरे हो सकता है 300 में बाद में आप 90 पहले निकाल दो और 210 क्वांटिटी आप टॉप या ऊपर तक का बहुत बड़ा पोजीशन तक आप राइड करोगे। और दूसरी बात, अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, मार्केट को पजल को सॉल्व होने दिया जाए। स्टॉक्स में, स्विंग्स में अगर आपको 2%, 4% कमाना है, दुनिया जहान का एनालिसिस करने का कोई जरूरत ही नहीं है। मैं बताता हूं, सबसे बेस्ट स्टॉक को पकड़ो, आज तक जो सबसे ज्यादा अच्छा दिया है विद स्टॉप लॉस। क्या बोला मैंने कि कोरोना के टाइम पे भी स्टॉप लॉस सेम था, आज भी स्टॉप लॉस सेम है। अगर रिवॉर्ड आपको 4% ही चाहिए तो फिर हाई लेवल ऑफ एनालिसिस करके क्या ही मिलेगा। और रिवॉर्ड अगर आपको बहुत बड़ा चाहिए तो रिवॉर्ड जब बड़ा मार्केट दे, उस रिवॉर्ड को पकड़ने के लिए रेडी रहो। अगर आप जीएलएस को बॉटम पे बाय कर लेते हो, बैंक निफ्टी को बॉटम पे बाय कर लेते हो, तो उस चीज को फिर राइड करो। इतना ही करो, छोटा क्वांटिटी में ही करो, लेकिन करो। जैसे मैंने आपको वीडियोस बना के स्विंग वाला बहुत सारे वीडियोस में दिखाया है कि कैसे बॉटम पे डिकोड करने के बाद टॉप तक राइड किए। आशा करता हूं इस वीडियो से कुछ कुछ समझ में आया होगा। बहुत सारा अगर आपका हेट कमेंट करने का किसी का भी मन कर रहा है, मैं आपको एक जेन्युइन सलाह देना चाहता हूं। अभी जो एंड स्क्रीन में 2 लाइव आएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लाइव आएगा, इसके बाद आप 4-5 लाइव आप खुद ही देख लोगे मेरा, ठीक है। आप उस लाइव को देखना, उस लाइव के अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट लगाना, और वहां जाके आपको लगे कि ये फालतू बकवास करा, वहां कमेंट करना दोस्त। यहां पे कमेंट मत करो, वहां करना, उस जगह पे कमेंट करो, उस जगह मैं आपका कमेंट देखना चाहता हूं, ठीक है। थैंक यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़ा को पार कर गए और आपके सपोर्ट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो ये गिफ्ट था मेरे तरफ से आपके लिए। मैं अपने साइड से भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता था कि इतना दिन, जाहिर सी बात है कि कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो, बट मैं चाहता था कि चलो टेक्निकली भी एक ऐसा वीडियो आपके लिए बनाऊं। मैं ज्यादा टेक्निकल पे वीडियो नहीं बनाता हूं। रोज 10 स्ट्रेटजी अगर बदलेंगे, ये स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी, ये वो स्ट्रेटजी, आप ही बताओ लाइव मार्केट में अगर 10 स्ट्रेटजी आपको पता है, कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करोगे आप? एक समय ये बनेगा, वो नहीं ना होगा। सिंपल चीजों पे काम करोगे तभी तो पैसा बनता है ना। एक चीज रहेगा तभी ना आप उसको देख भी पाओगे और मार्केट को इग्नोर भी कर पाओगे। अगर 20 स्ट्रेटजी ही हो ना, तो हर 2-5 मिनट में कोई ना कोई स्ट्रेटजी आपका मैच होता रहेगा वहां पे। इसीलिए टेक्निकल्स पे बहुत ज्यादा वीडियोस में नहीं बनाता हूं। टेक्निकल्स का बाप है लाइव वीडियो, मिला लेना, एंड स्क्रीन पे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। जीओटी या कॉम्बो में अगर किसी को आना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर में ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐसे करके सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लो दोस्त, और यही वाला ओरिजिनल टेलीग्राम है, बाकी सारे फेक हैं। डिस्क्रिप्शन के थ्रू जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। सपोर्टर्स तो आप यहीं पे कमेंट कर देना, और हेटर्स को मैं सजेस्ट करता हूं जाके लाइव पे कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।